सरकार से मैंने बात किया है, क्या बात किया है, पहले क्यों नहीं बात किया? जिस समय आपको स्टॉक करना था ऑफ सीजन में, उस समय क्यों नहीं बात किए? उस समय आप क्यों नहीं जागे? और आज जब उसके दरवाजे पर बारात आ गया है, अब उसके यहाँ पर दरवाजा लगने वाला है, अब उसको बुआई का समय आ गया, तब आप बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी एक एक चीज पर देख रहे हैं। अपना फटा हुआ गंजी नहीं बदल सकता, लेकिन वो 800 रुपया ब्लैक देकर के 1900 में डीएपी खरीदता है। किसान आज खाद के लिए लाठी खा रहा है, जूता खा रहा है, उसके साथ गति हो जा रहा है, सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है। तो वो सरकार पर धिक्कार है जो अपने किसान को सही मूल्य पर उर्वरक नहीं उपलब्ध करा सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम बात करेंगे बिहार के किसानों के दुख दर्द की। किसानों का दुख दर्द सुनते के साथ आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि आप जो रोटी और चावल खा रहे हैं वो उन किसानों के मेहनत से उपजाया हुआ है और जिसके बदौलत आप फल फूल रहे हैं, आपका परिवार फल फूल रहा है। लेकिन किसानों की दुख और तकलीफ क्या आपको पता है? पिछले कई महीनों से मार्केट में खाद की किल्लत चल रही है, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों ऐसी समस्याएं हो रही है? यूरिया हो, डीएपी हो, क्यों किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है? हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कईयों को लाठी पड़ रही है, सर फट जा रहा है। इस वक्त हम बिस्कुमान में मौजूद हैं, क्योंकि बिस्कुमान भी उर्वरक और खाद को बेचता है, किसानों तक पहुंचाता है। लेकिन इन दिनों बिस्कुमान भी लगता है अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा है, क्योंकि बिस्कुमान सेंटर से भी जो किसान पहुंच रहे हैं वहां पर, वो भी खाली हाथ लौट जा रहे हैं। बिस्कुमान के निदेशक सुनील सिंह हमारे साथ हैं। आप तो बड़े बड़े दावे किया करते थे, 265 में यूरिया देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, लेकिन आजकल तो आपके सेंटर पर क्या हो रहा है, तस्वीरें गवाह है, किसान खाली हाथ लौट जा रहे हैं। देखिए, आज भी बिस्कुमान के सेंटर पर अगर 5 बोरा खाद हो तो 5000 बोरा खाद हो तो आज भी 265 में ही यूरिया दिया जाता है किसान को। और बिस्कुमान अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज अगर बिहार के किसानों ने अगर उर्वरक का सही मूल्य जाना तो उसका कारण केवल बिस्कुमान ही है। हम लोगों ने विज्ञापन के माध्यम से हर एक गोदाम के बाहर होर्डिंग लगा करके किसानों को वास्तविक मूल्य से अवगत कराया। अब देखिए क्या स्थिति है। गवर्नमेंट के लापरवाही के कारण उसके जो अदूरदर्शिता है इस क्षेत्र में किसानों के प्रति, जो उनकी दुश्मनागत है, जो केवल भाषण में बोलते हैं कि हम किसानों के लिए हैं, उनके कारण यह खाद का किल्लत हो रहा है। पूरे प्रदेश में, बिहार के अतिरिक्त किसी भी प्रदेश में जाइए, वहाँ की सरकार प्री पोजिशनिंग सिस्टम के तहत ऑफ सीजन में अपने विभिन्न गोदामों में उर्वरक स्टॉक कराती है। बिहार छोड़कर बिहार ही एक दुर्लभ प्रदेश है, क्योंकि इनको तो बिस्कुमान से एलर्जी है। इनका बस चले तो उसमें डायनामाइट लगा के आज ही उड़ा दें। हमारे राज्य के मुखिया, बुरी तरह से उनको एलर्जी है बिस्कुमान से। वो तो कहते हैं कि हम ही तो मदद किए, इतना प्रोग्रेस किया, सरकार ने मदद नहीं किया। एक बोरा, आज हम 18 वर्षों से बिस्कुमान के अध्यक्ष हैं, 18 पैसा सरकार का नहीं जानते, और 18 बोरा भी उन्होंने यूरिया नहीं दिलवाया होगा आज तक बिस्कुमान को। हम तो सीधा कहते हैं, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार को बिस्कुमान से इतनी बड़ी एलर्जी है कि किसान जाए भाड़ में, किसान को चाहे 800 रुपया ब्लैक देना पड़े खाद के लिए, चाहे 1000 रुपया देना पड़े, लेकिन वो तो बिस्कुमान का नाम नहीं सुनना चाहते। जिस तरह से किसी सांड को अगर लाल कपड़ा दिखा दीजिए और जिस तरह से उसके पीछे वो दौड़ता है, वही बिस्कुमान है। बिस्कुमान का नाम ले लीजिए, उनके देह में ज्वाला हो जाएगा। जबकि पूरे बिहार के लोग जानते हैं, खुद सीएम जानते हैं कि जितना मृत्यु सत्य है उतना ही सत्य है कि बिस्कुमान 265 में यूरिया देती है, डीएपी 1200 में देती है, बढ़ने के बाद भी जो एनपीके का रेट है 1450 में देती है। लेकिन दे क्यों नहीं रहे हैं? देते थे। केवल एक कंपनी पूरे बिहार में रबी और खरीफ मिलाकर के, आलोक जी, टोटल 34 लाख मेट्रिक टन उर्वरक आता है। रबी में और खरीफ दोनों मिला लीजिए तो बिहार में जितना उर्वरक बिस्कुमान को मिलता है, 34 लाख टन का 5% मात्र पूरे साल में रबी और खरीफ मिला लीजिए तो इफको द्वारा हमको 1.5 से 2 लाख मेट्रिक टन उर्वरक प्राप्त होता है, जिसको निर्धारित मूल्य पे हम किसानों को देते हैं। सभी लोग जानते हैं, एक एक किसान जानते हैं। 13 लाख किसान को हम डायरेक्ट लाभान्वित करते हैं सही मूल्य पर खाद देकर। बिहार में 13 लाख किसान हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो जितना मेरे पास उर्वरक रहेगा, बगैर सरकार के सहयोग से बिस्कुमान अपने प्रबंधन के बदौलत, अपने कर्मचारियों के बदौलत और इफको के सहयोग से यह उर्वरक का कार्य करती है। अब आप देखिए सरकार की विफलता क्या है।
अभी तक कम से कम डीएपी 4 लाख मैट्रिक टन बिहार में रबी मौसम में आ जाना चाहिए था, ताकि किसान को कहीं असुविधा न हो, लाठी नहीं खाना पड़े, पुलिस का गोली नहीं खाना पड़े, जो तरह से जिल्लत उसको झेलना पड़ रहा है खाद के लिए, जिल्लत नहीं झेलना पड़े, 2 बजे रात से उसको लाइन नहीं लगाना पड़े, फिर भी उसको खाद नहीं मिलता है, अपना फटा हुआ गंजी नहीं बदल सकता, लेकिन वो 800 रुपया ब्लैक देकर के 1900 में डीएपी खरीदता है। 1200 रुपया मूल्य है डीएपी का और खरीदता है 1900 रुपया किसानों की पर। पिटाई भी हो रही है। बिल्कुल पिटाई हो रही। कोई ऐसा से मेरे पास वीडियो है, मेरे यहाँ विजुअल है। आज बिस्कोमान के जिस सेंटर में खाद आ जाता है, आधा किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता है, पुलिस को अंतिम में लाठी बरसाना पड़ता है किसान पर, क्योंकि उतना तो पर्याप्त मात्रा में बिस्कोमान के पास उर्वरक है नहीं। तो देखिए, समझने का जरूरत है। सरकार के विफलता के कारण सरकार को ऑफ सीजन में प्रीपोजिशनिंग सिस्टम के तहत विभिन्न गोदामों में, आपको बिस्कोमान से एलर्जी है, आपके पास एसएफसी जैसा भ्रष्ट संस्था है, और भी बहुत सारे संस्था हैं जो आप चाहिए तो उनके गोदाम में आप स्टॉक करा सकते थे ऑफ सीजन में। अगर आप ऑफ सीजन में अगर उर्वरक का स्टॉक कराते तो पीक सीजन में जिस समय किसान को उर्वरक का ज़रूरत पड़ता है, उस समय आप उस गोदाम से उसको आपूर्ति कर सकते थे। लेकिन सरकार को तो कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है। दिन भर तो दूसरे काम में लोग लगे हुए हैं, दिन भर तो भ्रष्टाचार में 5 उंगली घुसाए हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के अफसर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में 40-40, 50-50 लाख रुपया लोग रिश्वत लेता है, तो कोई अपना घर बेच करके देता है क्या? तो देखिए, जब तक ये सरकार रहेगी, किसान की विरोधी सरकार है, तब तक किसान को सही मूल्य पर उर्वरक नहीं मिल सकता। अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति यह है कि 1900 रुपये देने पर भी उसको डीएपी नहीं मिल रहा है। 1200 रुपये का डीएपी 1900 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। ये हालत आज से ऐसी थोड़ी हुई है। आप सिर्फ एक सरकार को दोषी मत कीजिए, इससे पहले भी जितनी सरकारें आई हैं वो भी तो इसके लिए दोषी हैं। अरे यार, इसके पिछला शासनकाल इन्हीं का, इसके पिछला भी शासनकाल इन्हीं का, उसके पीछे भी शासनकाल इन्हीं का। आज तो 16 साल से यही हैं, तो क्या आप लेके चले जाइएगा आज़ादी के समय में? इनके जो 16 साल का शासनकाल है, 17 साल का, जो बिना विधायक का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लपट झपट के जोड़ तोड़ मोड़ करके, तो भाई शासन तो आप ही का है। और आप किसान के बारे में तनिक भी आपको किंचित चिंता नहीं है। आप तो दूसरे काम में लगे, डीजीपी को लगाए हुए हैं कि गढ़ा में से बोतल निकालो, खाली बोतल निकालो। आप यहाँ के टोटल प्रशासन को लगाए हुए हैं खाली बोतला खोजने में, जो कि भाई आप ही के घर के पीछे में अगर खोजा जाए तो आपके यहाँ भी 10-20 गो बोतल निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि जो काम है, जो किसान के लिए सरकार है, किसान की बात करती है, किसान का सारा स्कीम बनाती है, और किसान के बारे में आपको चिंता नहीं है। किसान आज खाद के लिए लाठी खा रहा है, जूता खा रहा है, उसके साथ गति हो जा रहा है, सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है। तो वो सरकार पर धिक्कार है जो अपने किसान को सही मूल्य पर उर्वरक नहीं उपलब्ध करा सके, सही समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं करा। और क्या बारिश जब कृषि सुखानी, जब उसको समय पर खाद ही नहीं मिलेगा। अभी मैंने सीएम का स्टेटमेंट सुना है कि मैंने बात किया है, मैं एक एक चीज़ देख रहा हूं, जो उनका तकिया कलाम है कि एक एक चीज़ पर मैं नज़र रखे हुआ हूं। अरे भाई, उसका भी पीरियड होता है बुआई का। जब उस पीरियड में किसान को डीएपी नहीं मिलेगा, उर्वरक नहीं मिलेगा, उसके बाद आप रैक लाइए कि क्या कीजिएगा किसान को? उससे उसको क्या लाभ है? सीधा बात है। देखिए, यह किसान की विरोधी सरकार है, किसान की तनिक भी चिंता नहीं है। तो सारे गरीब मरते चले जा रहे हैं। सरकार को आपने दोष दे दिया। किसान भाई जो सुन रहे हैं वो क्या करें, आत्महत्या कर लें? अरे भाई, ये तो सरकार की विफलता है ना। सरकार को ना इसके लिए उपलब्ध करना चाहिए। सही समय पर किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिले, बीज मिले। यह काम सरकार का है, यह काम मेरा नहीं है। यह प्लानिंग बनाना सरकार का काम है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। पहले भी ऐसा हुआ। पहले बिस्कोमान के पास है या नहीं, खत्म है? देखिए, बिस्कोमान को जितना इफ्को खाद देती है, हम बिल्कुल निर्धारित मूल्य पर, जैसे मैं आपने बोला कि भाई आप 265 की घोषणा करते हैं, आज भी मैं पुनः घोषणा करता हूं 265 का मतलब 265। और इतना ही आपको किसान फोन करते हैं? 3 बजे सुबह में आता है। देखिए, अभी हम 2 दिन पहले तक सियोल में थे, दक्षिणी कोरिया इलेक्शन के सिलसिले में गए हुए थे। वहां भी किसान जान नहीं छोड़ता था। उसको तो पता नहीं कि टाइम जोन में क्या अंतर है, टाइम का क्या अंतर है। उसको तो जब खाद का जरूरत होगा आपको फोन करेगा। उसको क्या पता है कि आप संस्था के अध्यक्ष हैं कि चपरासी हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार पूरी तरह किसानों को सही समय पर निर्धारित मूल्य पर उर्वरक देने पर पूरी तरह विफल हो चुकी।
धिक्कार है ऐसे सरकार को जो अपने किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध नहीं करा सकती। अब किसान क्या करेंगे? अंतिम सवाल। देखिए, सरकार नीतीश जी चाह भी लेंगे अब, इसलिए कि तो पूरी तरह विफल हो गए। इनको तो ऑफ सीजन में प्री पोजिशनिंग के सिस्टम के तहत इनको स्टॉक करना था खाद, तो अब कोई कंपनी इनके लिए प्रोडक्शन डबल तो नहीं कर देगा, ट्रिपल तो नहीं कर देगा। भारत सरकार से मैंने बात किया है, क्या बात किया है, पहले क्यों नहीं बात किया? जिस समय आपको स्टॉक करना था ऑफ सीजन में, उस समय क्यों नहीं बात किए? उस समय आप क्यों नहीं जागे? और आज जब उसके दरवाजे पर बारात आ गया है, अब उसके यहाँ पर दरवाजा लगने वाला है, अब उसको बुआई का समय आ गया, तब आप बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी एक एक चीज़ पर देख रहे हैं। तो देखिए, इनका एक पुराना स्टाइल है, इनके ये भी समझ रहे हैं कि क्या होगा, 7 दिन 10 दिन हंगामा होगा, किसान बिल्टेंगे, छटपटाएंगे, रोड जाम करेंगे, 10 दिन के बाद जिसका बुआई हुआ सो हुआ, बाकी राम भरोसे हिंदू होटल, ये भी बात समझते हैं। तो देखिए, सरकार इसी तरह इनका चल रहा है, किसी तरह चल रहा है। इनको किसान की कोई चिंता नहीं है, किसान मरे जिए, इनका कुर्सी किसी तरह से फेविकोल से चिपका हुआ इनका शरीर रहना चाहिए। कुल मिलाकर सुनील सिंह, जो कि बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे खास बातचीत के दौरान इन तमाम बातों की चर्चा की है। सरकार की विफलताओं को भी उन्होंने चर्चा किया है, और वहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसान अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो खैर सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास किया है, कितना प्रयास किया वो दिख रहा है, क्योंकि अब जब पीक का समय आया है, जब किसानों को ज़रूरत है डीएपी की, यूरिया की, उस वक्त किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये सरकार की विफलता दिख रही है। बिस्कोमान के पास जितना सामान उपलब्ध है, जितना यूरिया उपलब्ध है, जितना उर्वरक उपलब्ध है, वो लोगों तक पहुंचा रही है, और उसी कीमत पर जिस कीमत पर पहले पहुंचाती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान बिस्कोमान सरकार, सरकार बिस्कोमान किसान, तीनों के बीच में पिस तो किसान ही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।